आप युवा एडवोकेट हैं, क्या लगता है, क्या देखा आपने 10 साल में बदलता भारत? 10 साल में जो भारत में बदलाव है वो शायद किसी भी देश में इस विगत 70 सालों में नहीं हुआ होगा, जो 10 साल में सिर्फ भारत में बदलाव है। आज भारत जिस जगह पर खड़ा हुआ है उस जगह पर देश, एक टाइम पर अमेरिका था, अब अमेरिका भी भारत से पूछता है कुछ करने से पहले। हर देश ये पूछता है कि अगर भारत से हमें कोई परमिशन मिले, साथ मिल जाए तो हम भी कुछ बन जाएं। जो विकसित देश हैं वो भारत के साथ हैं, विकासशील देशों की बात नहीं कर रहा हूं, विकसित देश भारत के साथ हैं। और भारत आज जिस जगह पर है उस जगह पर कोई भी पिछले 70 सालों से कांग्रेस नहीं ला पाई। क्यों? क्या उनके पास पावर नहीं था? क्या उनके पास दिमाग नहीं था? और अगर दिमाग नहीं था, उनके पास अगर दिमाग नहीं था तो अभी भी उनको लाना कोई भी समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जो दिमाग को अलग से बाजार से पसरट्टे की दुकान से खरीद को ले नहीं आए। जो अगर दिमाग होगा जिसके पास, वो काम करेगा। मोदी के पास दिमाग था, काम किया। मोदी ने जो काम किया इससे पहले किसी ने नहीं किया। जो योगी ने काम किया इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं यूपी में थे, बहुत सारे थे। कितने बने? सपा कितने बार आई? बीएसपी कितने बार आई? जो इस बार अब योगी ने जो बनाया है, प्रभाव जो छोड़ा है, विदेश से लोग इस बात से बड़े प्रभावित हैं कि हमारे यहाँ अगर नेता हो तो वो योगी जैसा हो। योगी को क्यों देखते हैं? योगी का जो आप ये देख लीजिए कि जो योगी ने किया है उस चीज़ पर इतना प्रभाव है लोगों पर, क्योंकि वो उसने एकदम बारीकियां पकड़ी, क्राइम पर कंट्रोल किया। क्राइम, हम कह रहे हैं कि अभी आदमी कहेगा कि वो ये केस नहीं हुआ, वो केस नहीं हुआ। हुआ पहले, अभी भी हुआ, पहले भी होता था। पहले किस कंडीशन में होता था, अब किस कंडीशन में? आप उसका रेशियो देखें कि पहले कितने प्रतिशत क्राइम होता था, अब कितना होता। आप कहेंगे कि वो अब मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, अब मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, आंकड़े ज्यादा आते हैं। अब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, वहां आते ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं किए जाते। आप ये बताएं कि जनता से पूछ लें क्या उनके साथ अब हो रहा है अपराध? अब महिलाएं निकल पा रही हैं, महिलाओं से पूछ लें। हम ना पूछें, आप सपा के नेता से ना पूछें, आप बीएसपी के ना बीजेपी के नेता से पूछें, आप उन महिलाओं से पूछ लो जो निकल के कचहरी भी आ रही हैं। हमारे मोहल्ले में, मेरे घर में भी महिलाएं हैं, पहले भी निकलती थी, पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। आप इस चीज के अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए। आप केवल ये कह दें कि कांग्रेस को लाके देखिए, अब हम कांग्रेस आएगी बहुत बढ़िया आ जाएगा। कांग्रेस पहले नहीं थी, पहले भी थी। कुछ कांग्रेस को कितना समय मिला? 70 साल में, 70 साल मतलब 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं 70 साल में। अब वो 70 साल के जो रेशियो आप देख रहे हैं, आप 14 साल भी नहीं हुए अभी, 70 में सिर्फ 10 साल हुए हैं, 70 में 10 साल हुए। 10 साल में आप वो देख लें, आप 70 साल जब दिन देंगे ना, 70 साल बहुत हो जाता है। मोदी और जो दिक्कत है योगी और मोदी से, वो तब नहीं रहेंगे, लेकिन वो ये बना के छोड़ जाएंगे। आप उनको अगले 10 साल और दे दीजिए, वो बना के छोड़ जाएंगे कि 70 साल में भी कोई भी सरकार आ जाए वो उसे बिगाड़ नहीं पाएगी। वो जो प्रशासन बना जाएंगे, वो शासन बना जाएंगे, वो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। उनको सिर्फ उतना समय दे दीजिए जितना आपने दूसरी सरकारों को दिया है। मैं एक छोटी कहानी बताता हूँ कि एक बार राजा के पास एक आदमी गया, उसको सजा, चोर को, उसको सजा क्या दी गई? ये रखे आलू, ये रखे प्याज, ये प्याज और ये जूते, आप क्या खाना चाहेंगे? पहले हम भी वही, जनता वही। तो उसने कहा प्याज खाएंगे, जूते क्यों खाएंगे, मार कौन खाएगा? तो प्याज खाना शुरू किया। प्याज 2, 4, 10 खाने के बाद आंखों से आंसू आने लगे। उसको लगा कि हम मर जाएंगे, ज़्यादा प्याज नहीं खा पाएंगे, अंदर से मर जाएंगे। उसने जूते चुन लिए, वो जूते खाने लगा। 10-20 जूते पड़े, उसके चांद से बाल झड़ने लगे। उसने कहा हमें भैया मार बहुत लग रही है, हम प्याज खाना शुरू कर देंगे। तो पहले जो सपा और बीएसपी का जो शासन रहा, आदमी प्याज चुनता था, फिर जूते चुनता था। हम वो जनता, वो चोर हम थे कि हम प्याज भी चुनते थे और जूते भी चुनते थे। जब उससे पीड़ा होती थी तो ये चुन लेते थे, जब इससे पीड़ा होती थी तो वो चुन लेते थे। अब आपको जो ऑप्शन मिला है इसमें आपको पीड़ा नहीं हो रही है। आप ये कहें कि हमारी महंगाई बढ़ा दी, आप ये कहें आप 150 रुपये का पिज्ज़ा खाएंगे, 150 रुपये का पिज्ज़ा आप खाएंगे, बर्गर खाएंगे, आप कहेंगे महंगाई बहुत है। आप गाड़ी से घूमेंगे, गाड़ियाँ 4 व्हीलर लेंगे, लेकिन महंगाई। एक मोबाइल किसी भी के पास देख लो आप, बटन वाला, शायद ही किसी के पास कचहरी में एक मिल जाए मोबाइल बटन वाला। जो क्रिमिनल होगा वही एक केवल छोड़ेगा कि हम कहीं ट्रेस ना कर लिए जाएं, तो वो बटन वाले चला रहे होंगे जिनका खुद दंत बंद होगा। बाकी सब बड़े ट्रैक वाला फ़ोन चलाते हैं। कोई ये नहीं कहेगा। जो अभी कांग्रेस की बढ़ाई कर रहा हूँ उनसे भी पूछ लीजिए, महंगाई है तो आप 25,000 का 50,000 का मोबाइल कैसे लिए घूम रहे हैं? इतनी महंगाई कब आपने इससे पहले कब चलाया? आपके खानदान में किसी ने चलाया? अब आप कैसे चला रहे हैं? महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है।
आप सिर्फ महंगाई को दोष नहीं दे सकते की आवश्यकताएं भी आप अपनी आवश्यकताएं कम कर दें। आप अपनी आवश्यकताएं कम कर दें। बच्चे पार वो घूमने जा रहे हैं, मॉल घूमते हैं, दिन भर मॉल में आप देखिए कितनी भीड़ लगी है। माँ बाप चिल्ला रहे हैं महंगाई बढ़ी और बच्चे मॉल में बैठे हैं। ठीक है, आप ये बताइए, राहुल गांधी बहुत परेशान है देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए। वो गारंटी हर चीज की दे रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि लोकतंत्र भी खतरे में है। ठीक है। तो क्या कहना, क्या आप राहुल गांधी का साथ फिर भी क्यों नहीं दोगे? आपके लिए वो इतना मेहनत, मेरी बात समझिए, वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार बंदर ने कहा चुनाव, राजा केवल शेर क्यों रहेगा, हम भी राजा बन सकते हैं, चुनाव किया जाए, हमें राजा चुना जाए। उसको चुन लिया गया। बंदर के पास आए लोग कि भैया वो हिरन को पकड़ लिया गया है, शेर ने दबोच लिया, चल के बचाओ, राजा हो। बंदर ने कहा हम पहुंचते हैं, आप पहुंचिए। जब तक ये पहुंचे तब तक हिरन खप चुकी थी, मार दिया गया था। और बंदर पेड़ पर, इस पेड़ पर, उस पेड़ पर, तो सब पूछे कि भैया क्या कर रहे हो, ये आप राजा हो, हिरन तो खत्म हो गई, आपने बचाया नहीं। तो कह रहे हैं सुनो, हमसे मत पूछो कि हमारी मेहनत में कोई कमी दिख रही है। पूरा पेड़ उखाड़ डाला, मेरी भागदौड़ में कोई कमी दिखी? उसने खा लिया तो खा लिया, मेरी मेहनत। तो राहुल गांधी वही बंदर हैं। आप उनके कमान दे दोगे, आपको खा लिया, उनकी मेहनत में कमी नहीं जाए। क्यों? उनको तो उनका अकाउंट यहाँ नहीं है कि तुम चेक भी कर लो, वो स्विस में है, स्विस बैंक में अकाउंट है, वहां से तो आप वापस भी नहीं ला सकते। उनका नागरिकता 3 देशों में और है, वहां से आप उनको पकड़ भी नहीं सकते। पैसा दबाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, वहां मसाज कराएंगे। यहाँ तुम चिल्लाओ, रो पीटो, सर पटक डालो, खुद मर जाओ, आत्मदाह कर लो, कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति खुद विकसित नहीं हो पाया वो देश का विकास करेगा, पहले उसके बुद्धि का विकास हो जाए, उसको विकास नहीं पता। कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज। भाई मेरी बात सुनो, बंदर में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, आप ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं। यहाँ कौन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जानता है? वहाँ की पढ़ाई आप यहाँ क्या कर लोगे, ये बताओ। अगर ऐसा हो तो यहाँ डॉक्टर, हमारे यहाँ डॉक्टर सब विदेश से पढ़ के आते हैं, उन्हें हम नेता नहीं बना दें। नेता घर का मुखिया होता है, और मुखिया वो होना चाहिए जिसके पास हर चीज का नॉलेज हो, जो हर चीज पर पकड़ रखे, जिसको ये पता हो कि हमको अपने परिवार के लिए क्या करना है, उसको ये पता हो। भाई प्रशासन और अनुशासन 2 अलग चीजें हैं। आप प्रशासन तो बना सकते हैं, आप सरकार में आके प्रशासन तो कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन आप नहीं ला सकते अगर आप में योग्यता नहीं है, आप में बड़े की काबिलियत नहीं है, आप परिवार नहीं संभाल सकते, आप में मुखिया के गुण नहीं। वो मुखिया के गुण सिर्फ मोदी में दिखते हैं। घर का, परिवार का बुजुर्ग दिखता है उसमें, उस चेहरे में बुजुर्ग दिखता है। ऐसा वो नहीं कि घर का एक जो नौजवान जो अधेड़ हो चुका है और वो बिल्कुल से बरगलाया है कि हमको भी अब भैया बाप बनना है, हमको भी बाप बनना है। अरे गुण तो लाओ, पहले ये तो समझो कि तुम जनता के लिए करना क्या चाहते हो। अकेले चले जा रहे हो, यात्रा निकाल दी। राहुल गांधी की बात छोड़ दो, लेकिन विपक्ष में जो भी गठबंधन में लोग हैं, चाहे केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, हालांकि ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया वो तो अब एकला चलती है। हाँ। वो एकला ही चलेगी, और वो सुनो, वो एकला इसलिए चलेंगी, उनको अपना बंगाल को भी एकला अलग से राष्ट्र घोषित करना है। उन्हें उसे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना ही नहीं। उस शहर में, उस राज्य में जितना अपराध होता है, भारत के किसी भी प्रदेश में उतना अपराध नहीं होता जितना सिर्फ बंगाल में होता है, सिर्फ बंगाल में होता है। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि भाई चाय वाला देश चलाना क्या जाने, देश तो बढ़िया आदमी कोई चलाए, चाय वाला क्या जाने देश को चलाना। देखो एक बात समझे, वो क्या जानता है इसकी तो दुनिया से आप यहाँ वहाँ तक रिपोर्टिंग में नहीं पहुँच पाएगी अपनी। जहाँ तक आप पूछ सकते हैं कि उसने कितना देश चलाना सीखा और कितना देश चला लिया। 10 साल से जो चलाया है ना, वो 70 साल में नहीं चला। तो जो उसने चला लिया उसका आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। आपके पास 70 साल थे, आप कर लेते, कुछ किया होता तो आपसे हम मान लेते, आपकी सुनते भी तब। अगर आप सिर्फ उंगली उठाना, कहते हैं मिसिंग ट्रायल सिंड्रोम, उसके ग्रसित हैं ये, कि इनको कोई खूबी नहीं दिखती, इनको खामियां दिखती हैं। इसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। ये बीमारी होती है। पूरा घर बनाने पर एक टाइल्स अगर चटका रह जाए, आपके नजर सिर्फ उसी टाइल्स पर जाएगी, आपके पूरे घर की बनावट पर नहीं जाएगी जो अच्छा बना है। आप उसको, तो इसको बीमारी, ये रोग से ग्रसित लोग हैं। कांग्रेस नहीं, सभी गठबंधन के जितने वो रोग ग्रसित हैं, उनको अपने को बैठा दो बस। मुझको बैठना है, किसी को नहीं बैठना। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मैं एडवोकेट पूजा सिंह, कानपुर बार एसोसिएशन से। 2 गारंटी हैं, एक राहुल गांधी की गारंटी है और एक मोदी जी की गारंटी है।
किस गारंटी पे आपको भरोसा है और 10 साल में आपने क्या देखा? मोदी जी 100% गारंटी है। इस बार 400 पार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, नो डाउट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि घुटनों पे ला उनकी देंगे। बात ही मत करिए, उनकी हम बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो व्यक्ति ही नहीं समझ, राजनीतिक ज्ञान है नहीं, कोई उनमें पोटेंशियल है नहीं। आप किस भी आप पे गवर्नमेंट ला रहे हो, खत्म, समाप्त। बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं। पढ़ के तो अखिलेश जी भी आए थे, सब वो छोड़िए। मैं कह रही हूँ पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, 400 पार होगी और बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी। ईवीएम के कारण आएगी। किसके? अरे वो सब तो रोना पुराना है उनका, कोई नया नहीं है, वो पुराना रोना है। एक राजनीति में एक अनुभव जो चाहिए वो मोदी जी में बहुत अच्छा है और भारतवर्ष अब विकास की ओर है। और ये भैया अब राहुल जैसे लोगों का काम नहीं है राजनीति, इनके बस का नहीं है। ये मोदी जी ही बहुत अच्छा संचालन है बीजेपी का और हम लोग पूर्ण बहुमत से उनको लाने के लिए इस बार भी प्रयासरत हैं और 400 पार जाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। आप महिला हैं और मेरा एक आपसे ये सवाल है कि आज योगी जी की सरकार को 7 साल पूर्ण हो चुके, यूपी में क्या बदला? बहुत चेंज आए हैं। आप सड़कें देखिए, मेट्रो आ गई है हमारे यहाँ। महिलाओं में महिला सशक्तिकरण का जो जीता जागता उदाहरण है वो इनकी सरकार में है। अब वो समय गया जब महिलाएं रोती थी या घर के अंदर, रोजगार भी मुहैया हुआ। आज मैंने मॉर्निंग में ही देखा पेट्रोल पंप पे महिला अब नियुक्त होने लगी हैं। आप समझिए विकास कितनी तेजी से है, मानसिक विकास है, आर्थिक विकास है, विकास बहुत जोरों से है और महिलाओं का विकास तो बहुत ही अच्छा है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि महिलाओं ने विकास नहीं किया। शिक्षा हो रही है, निडर है एकदम माहौल, आप रात को 12 बजे भी कहीं आइए जाइए। तो ये है कि अच्छा विकास है बीजेपी के राज्य में। तो ये तो होता था कि अज्ञात वस्तु कहीं भी बम हो सकती है अब कहीं अज्ञात वस्तु बम नहीं हो सकती है। राहुल गांधी का आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर पॉलिटिक्स में आपको लगता है? फ्यूचर अब एंड है, इस बार राहुल खत्म बस एंड। राहुल का सिर्फ नाम इस बार है, अगले बार आप वो भी नहीं सुनेंगे। कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है तो राहुल गांधी को लाना है, बीजेपी को भगाना है। नहीं 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 नहीं, बीजेपी 2030 के बाद भी आएगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसको जहाँ चाहिए आप लिख लीजिए जाके। कह रहे हैं कि जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी इस बार। अरे वो तो जनता डिसाइड करेगी ना। 2024 का चुनाव हो जाएगा और क्या। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, उसी से विकास समझ रहे हैं। वो ये कोशिश नहीं करते कि जो 80 करोड़ों को जनता को दिया जा रहा है राशन, वो अगले मैं 5 साल में इनको खत्म कर दूंगा, इनकी आमदनी इतनी बढ़ा दूंगा कि इनकी राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं करते। 80 करोड़ को बस राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना ये कोई विकास का प्रतीक नहीं है। ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना ये कोई विकास की बात नहीं है, ना कोई विकास का बात है कि मोदी जी बाहर जाके आगे की विकास है। जनता भूखों नहीं मर रही है, ये विकास नहीं है। आज की डेट में दद्दू कोई बेरोजगार नहीं। ये जो बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम है, जो काम करना चाह रहा है उसके लिए बहुत काम है। बस ये है कि जो धांधागर्दी सरकारी विभागों में चलती थी वो बंद हो रही है। अगर वाकई में आप काम के प्रति निष्ठावान है तो काम है और हम सब भी कर रहे हैं, छोटा तबका भी कर रहा है, काम खूब भरपूर है अगर आप करना चाहते हैं तो ये तो कोई कहीं नहीं। अच्छा राशन है तो आप देखिए छोटे तबके का आदमी कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा रहा है। उसको ये टेंशन तो नहीं कि अरे यार आज हमारा काम नहीं हुआ तो शाम को क्या करेंगे, मौसम खराब है तो ये तो चिंता नहीं कि आज हमारा बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा। तो ये विकास नहीं है, विकास तो है ना, गवर्नमेंट अरेंज कर रही है तब तो हो रहा है ना। कि राशन ना देके उनकी इनकम बढ़ा दें, उनकी आमदनी बढ़ा दें। कैसा? अच्छा फ्री फंड का मतलब खाओगे बैठ के? हैं अखिलेश जी जो लैपटॉप और ये बीए वालों को 3000 बांट रहे थे कि अपने घर से बांट रहे थे क्या? हमारा ही तुम्हारा तो ले रहे थे, हमारा ही आपका तो ले रहे थे। बीजेपी तो मोबाइल और टैबलेट बांट रही है। तो तुमने नहीं बांटा था? तुमने भी तो बांटा था। तो सरकार हम देखो वो तो प्रोत्साहित करेंगे ना बच्चों को, प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे क्यों आगे आएंगे? छोटे तबके का बच्चा भी, कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ होती है भाई साहब, कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब
कंपटीशन हेल्दी होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो लैपटॉप बांट रही है वो, तो बच्चों को तकनीकी ज्ञान नहीं देगी, तकनीकी ज्ञान भी तो जरूरी है। के दौरान दिए गए ऑनलाइन शिक्षा फिर अब ऑनलाइन सब है, ये टेक्निकल वो चल रहा है, तो बच्चे कहाँ से ज्ञान अर्जित करें? भाई छोटा बच्चा है गरीब, वो 40-50 हजार का लैपटॉप कहाँ से लाएगा? इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और कोई रीजन थोड़ा ना है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है और योगी जी की आपको क्या लगता है कि योगी जी अपने मैंने इम्तिहान आपसे कह दिया 400 पार नो डाउट। यूपी का पूछ रहा हूँ यूपी का भी 180 में 180 जाएगी। हाँ सॉरी, हाँ 80 में 80, एक आधा इधर उधर का हम नहीं बता सकते, पूरी की पूरी सीटें बीजेपी लेगी। दो लड़कों का गठबंधन है, दो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। भैया ये गठबंधन ही बता रहा है कि आप बहुत डरे हुए हो, ये गठबंधन ही सब लेके डूबेगा। सिंगल आदमी खड़ा है, अपनी मजबूती से खड़ा है और जनता की बदौलत खड़ा है, पूरी की पूरी सीटें हमारी बीजेपी की आएंगी, आप देखिएगा। 400 के पार। बिल्कुल 10 साल लोकसभा में मतलब कि जो केंद्र सरकार है उसमें बीजेपी के भी थे, कैसा काम किया बीजेपी ने देश के लिए? भाई देश के लिए तो अच्छा काम किया, लोग जैसा कह रहे हैं देश के लिए ठीक काम किया, और तमाम राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे रहे कि जिनको गवर्नमेंट ने हल किया, तो लोगों के दिमाग में इसकी गारंटी मतलब ठीक है, इसका विश्वसनीय है ये लोग। लेकिन लोकल लेवल पे भाई जो बता दें, हम लोग चूंकि अधिवक्ता हैं तो लोकल लेवल पे जो बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस का, इनका रवैया बहुत अच्छा नहीं रहा। और अभी मैं आज सुबह गया था तो सारा कुछ इनके हाथ में है बिल्कुल। ये अगर चाहें तो किसी को टेकअप करें, वो चाहें तो बुलाएं, मिलवाएं। इसके पहले ऐसा होता था कि उच्च अधिकारी सुनते थे सबकी बात बैठ के वहाँ, अब कमिश्नर महोदय के यहाँ जाओ, उन्हें मिलते ही नहीं कहीं, पहले 4 दरोगा बैठे उनसे बात करो। तो पब्लिक के बीच में सुगम नहीं है ये, और उच्च अधिकारी पुलिस के जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट बना के खुद भेज रहे हैं। तो उसको उस हिसाब से नीचे की लेवल पे इनका बहुत, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपना और लोगों का बहुत नहीं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे चूंकि तमाम बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने हल किए हैं जो आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसे ही पड़े थे, जिनको कोई टच नहीं कर रहा था, जिनको कोई छू नहीं रहा था, उन मुद्दों को इन्होंने सॉल्व किया है। तो लोग, मेरी समझ में शायद लोग इसलिए भी अगर कहीं कोई बात करो तो वो उसके पक्ष में सरकार के बोल पड़ते हैं, शायद इसलिए होगा, उन्हें लगता होगा कि बड़ी दिक्कतों से बचने के लिए छोटी भी दिक्कतें हैं बर्दाश्त कर ली जाएं, शायद मुझे ऐसा लगता है। बड़े बड़े मुद्दे कौन से मुद्दों की आप बात करें, थोड़ा समझाएंगे तो दर्शकों को? बड़े मुद्दे तो धारा 370 जैसे हटाई अभी तक मोदी जी ने, वही बात सब जगह आती है। इसके बाद राम मंदिर का मुद्दा था जो बहुत दिनों से पड़ा था, उसको भी इसी गवर्नमेंट ने हल किया। तो लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया कि जो पब्लिक में उनकी अच्छी साख बनी। लेकिन मैं जो छोटी सी बात ये अपनी बताई कि अधिवक्ता जाए या पब्लिक का पीड़ित व्यक्ति जाता है तो गुडवर्क पुलिस खुदाई कर लेती है और गुडवर्क करके वो भेज देती है। लेकिन जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे मुझे लगता है अन्य नेताओं की अपेक्षा इनकी साख अच्छी है, साख ठीक है। मतदान राष्ट्रीय मुद्दों पे होना है, किस चीज को लेकर मतलब आपको लगता है कि लोग मतदान करेंगे जनता? अब राष्ट्रीय मुद्दे इतना हाईलाइट हो गए हैं राष्ट्रीय मुद्दों पे, मुझे ये लगता है कि ये वर्तमान इलेक्शन जो जैसी कैंपेनिंग चल रही, जैसे जो भी चल रहा है, जो हाईलाइट किए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे ही चुनाव चला गया है। ये लोकल मुद्दे गौड़ हो गए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे ऊपर आ गए हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे भी लोग हमें लगता है मतदान करेंगे। दो नेताओं की गारंटी है, एक गारंटी मोदी की गारंटी है और दूसरी गारंटी राहुल गांधी की गारंटी है। वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के बाद 30 लाख वैकेंसीज दूर करेंगे, और जो भी आप समस्या बता रहे हैं राहुल गांधी पूरी उसकी गारंटी ले रहे हैं कि हम उसको सबको समस्या को दूर कर देंगे। नहीं, राहुल गांधी पे तो लोग बहुत फेथ नहीं कर रहे हैं, जैसा है न करेंगे मेरी समझ में अभी, क्योंकि मोदी की तुलना में उनको एक्सपीरियंस भी नहीं, उतना अनुभव नहीं है। और अगर मोदी की तुलना में कोई उतना एक्सपीरियंस वाला नेता होता एक बार तो मुझे लगता है कुछ ठीक होता, कुछ बनता। लेकिन कोई, अब राहुल गांधी मोदी की तुलना में मुझे नहीं लगता कहीं ठहरते हैं और उनकी बात पे जनता विश्वास करेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो टिकते हैं मोदी के सामने, अरविंद केजरीवाल टिकते हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जब सारा विपक्ष जेल चला जाएगा, तो अभी अब जेल चला जा रहा है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना,
अगर आप सही हैं तो आप वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे में लाइए, वो करिए, आपको कैसे कोई अरेस्ट कर सकता है? अपने यहाँ सर्वोच्च तो अदालत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप भी गलत है ना, तभी तो आपको कोर्टें नहीं कर। अभी संजय सिंह जेल गए, कोई कोर्ट उनको नहीं दे रहा ऑर्डर, कुछ सुन नहीं रहा उनका। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, या कैसे ऐसे प्रूफ पाए गए जिन पे आपको बेल नहीं मिल पा रही है, या लोग जो बेल पे हैं वो भी नहीं उस पे बच पा रहे हैं, मुकदमे से हट पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे तो हैं साक्ष्य ना। और ऊपर से ये उन लोगों के ऊपर कोई ब्लेम आज तक लगा नहीं पाए। वो सीएम भी रहे, पीएम भी हैं। अगर ये लोग कुछ वास्तविक मुद्दे ऐसे लाते जिससे ये समझ में आता जनता को कि नहीं इन्होंने ये गलत किया है, तो निश्चित रूप से फायदा मिलता। तो ऐसा हुआ ही नहीं, या ये ला नहीं पाए और उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनकी साख तो अच्छी है ही फिलहाल। और ये बताइए, ये भी कहा जाता है कि देश में एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो तो देश इससे भी बेहतर चल सकता है। तो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, संविधान को छिन्न भिन्न करने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो क्या अच्छी बात है? क्या छिन्न भिन्न किया? छिन्न भिन्न संविधान खत्म करना चाहते हैं। भारत का संविधान किस चीज में खत्म किया आपको लगा कि? क्या अभी दो धाराएं अमेंड कर दिया वो उन्होंने, अमित शाह ने। ये कोई बात हुई? संविधान तुम खत्म कर दोगे तो देश कहाँ बचेगा? जनता, लोकतंत्र कहाँ बचेगा? ये सवाल, लोकतंत्र कहाँ बचेगा? लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के चक्कर में राहुल के लिए कह रहे हो बेरोजगारों के लिए गारंटी दे रहा है। जहाँ जहाँ उसने गारंटी दी है वहाँ वहाँ उसने किया है काम। ठीक है, ये कहने कि लोकतंत्र खतरे में है और राहुल की गारंटी ज्यादा कारगर। अब ये इनका अपना अधिवक्ता है, इनका अपना मत हो सकता है। और भारत देश है, इतना बड़ा है, यहाँ पे सबके मत अलग अलग हैं। अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो अभी इसके पहले भी इलेक्शन होते रहे, जनता ने किसके कौन से मुद्दे लिए और किसका क्या किया अभी खुद ही समझ में आ जाएगा सबको। और मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना मैं किसी का ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, लेकिन जो नेशनल हित में, राष्ट्र हित में अगर कोई बात है उसको कहने का मैं जज्बा रखता हूं। किसी भी पार्टी को, मैं किसी का ऐसा नहीं हूं कि मैं उनकी तारीफ करूं, मैं किसी की पार्टी का पदाधिकारी। मैं तो वकील हूं, मैंने बताया ना कि पुलिस में कितना गड़बड़ चल रहा है। पुलिस जो बना देती वही हो जाता है, पुलिस अपने आप ले जाती है। कानून तो ये भी नहीं, पैर में गोली मारती, काउंटर हो गया, उसका हाफ काउंटर कर दिया। हाफ काउंटर की किसने परमिशन दी? लेकिन इन मुद्दों को जनता ने गौड़ मान लिया है, क्योंकि जब दर्द बड़ा होता है तो छोटे ऑपरेशन करने में जनता को दर्द या किसी व्यक्ति को दर्द नहीं होता है। तो जो दर्द बड़े थे, उन बड़े दर्दों से बचने के लिए जनता छोटे दर्दों को मेरी समझ में महसूस वो इग्नोर करेगी और मोदी और योगी के हक में मतदान करेगी।